दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्रों, नमस्कार। ये संस्कृत भाषा का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से गद्यांश हर साल आता है और अब के भी आएगा इसमें से। इसलिए आपको बहुत 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 ध्यान से देखना है। देखो, बहुत आसानी से जो है आपके समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना है। देखिए, धन्यो अयम भारत देश है। अयम माने यह है, धन्य माने धन्य, भारत देश माने भारत देश। यह भारत देश धन्य है। यत्र समूल सती जनमानस पावनी, भव्य भावोद भावनी, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यत्र माने जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर, जनमानस को पवित्र करने वाली तथा उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, देवताओं की वाणी, सुर भारती में देवताओं की वाणी सुशोभित होती है। जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती जो है देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयस्य अस्य वाङ्मये सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्ने च वर्तते। विद्यमानेषु माने वर्तमान, निखिलेषु माने संपूर्ण, वाङ्मयस्य माने साहित्यों में, अस्य माने इसका, वाङ्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ च और सुसंपन्न है। वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एवमेव भाषा संस्कृत नामपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में अर्थात संसार में प्रसिद्ध है। अस्ति माने है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारः वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। देखिए, दोबारा देखिए, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। एवमेव भाषा सर्वसा आर्यानां भाषाणां जननीमिति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। भाषा तत्वविद में भाषा के तत्व को जानने वाले अर्थात भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहु विद्ज्ञानाश्रित्य व्यापकत्वं च न कस्यापि द्रष्टेर्विषय। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना और उसकी व्यापकता किसी की आंखों से छिपी नहीं है, किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पाथम आनीय सम्यक्त गुप्त प्रचार आचार्य प्रवीण दंडी ने। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागान वाख्याता महर्षि। महर्षियों ने संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है। महर्षियों ने संस्कृत की वाणी को देवताओं की वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। संस्कृत का साहित्य जो है बहुत ही रसपूर्ण है या रस वाला है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और व्याकरण अच्छी प्रकार से निश्चित है। तस्य गद्य पद्य च ललित्यम, और उसके गद और पद में ललित्य में सुंदरता है। भाव बोध सामर्थ्य, अर्थात जो है भावों को बताने की शक्ति है। अदित्यम श्रुतिम माधुर्य च वर्तते, और कानों को सुनने की माधुर्य का अनोखा मधुरता अनोखा है, यह अनोखी है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्य में ददाति न तादृशम। अधिक क्या कहे, चरित्र के निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कोई नहीं देता। दृश्यम किंचित और कोई मिलती नहीं। मूलभूत भूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यतर तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य कहीं नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा
अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन जायन्ते संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से अर्थात मनन से करने से पैदा होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूति आदियो महाकव्य स्वी कई ग्रंथ रत्नई अद्यापि पाठकानाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास च अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं या विराजमान है। इयम भाषा अस्माभि मातृ सम्मान्य वंदनीय छे। यही भाषा हमारे द्वारा माता के समान वंदनीय और सम्माननीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिमेव च संस्कृतिमेव सुरक्षितम शक्यन्यते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता और उसका गौरव, अखंडता और संस्कृति, व्यापक एकता संस्कृत से ही या संस्कृत भाषा से ही जो है सुरक्षित रह सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम तब ठीक ही कहा है, यह उचित ही कहा है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवण भारती। समस्त भाषाओं में मुख्य और दिव्य देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। तो ये मित्रों अच्छी प्रकार से आप इसको याद कर लेना और ये लाजमी आएगा। ये पार्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का मतलब होता है अच्छे वचन रूपी रत्न। देखिए भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवण भारती। भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य अर्थात अलौकिक जो है संस्कृत है अर्थात देवताओं की वाणी है। तस्या ही मधुर काव्यम उसमें ही जो मधुर काव्य लिखा हुआ है। तस्मादपि सुभाषितम और उससे भी अच्छे उसकी जो कहावतें या जो उक्तियाँ है या सुंदर जो है उसमें वचन लिखे हुए हैं। भाषाओं में मुख्य और मधुर देवताओं की वाणी संस्कृत है, उसका ही मधुर काव्य है और उसमें ही अच्छी सुंदर बातें कही गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ने सुखम। सुखार्थी व त्यजय विद्या विद्यार्थी व त्यजय सुखम। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। जलय बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटे स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद के खाली घड़े में लगातार गिरने से एक समय वह बढ़ जाता है, खाली घड़ा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से सभी विद्याओं का और सभी धनों का और सभी धर्मों का भी रहस्य है कि नित्य धीरे धीरे कार्य करने से जो है इनके जो है ये भी पूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से खाली घड़े में जल की बूंद क्रम से टपकने से घड़ा बढ़ जाता है, उसी प्रकार से वे सभी विद्याओं को थोड़ा थोड़ा करेंगे वह भी एक दिन पूर्णता को प्राप्त कर लेगी, धर्म और धन भी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता में व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रा कलहन हुआ। देखो सज्जनों के और दुर्जनों का समय किस प्रकार से बीतता है। सज्जनों का समय तो काव्य शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में बीतता है और देखिए आगे देखिए मूर्खों का समय कैसे बीतता है। उनका लड़ाई झगड़े में और कलह में उनका समय बीतता है। न चोर हार्यम न च राजा हार्यम न भ्राते भाज्यम न च भारिकारी विवेक करते वर्धते एवं नित्य विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। देखें न विद्या धन के बारे में बताया गया, इसकी श्रेष्ठता के बारे में बताया गया। न तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है और न भाई इसको आपस में बांट सकते हैं और न ही इसका कोई भार होता है, वजन होता है। इसलिए विद्या को नित्य जितना खर्च करते हैं उतना जो है लगातार वर्धित होती है अर्थात बढ़ती जाती है। इसलिए विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान कहा गया है। देखिए आजकल के दोस्तों के बारे में बताया गया है किस प्रकार से हैं, उन्हें त्याग कर देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम। सामने जो है मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे जो है कार्य को बिगाड़ देने वाले ऐसे मित्रों का उसी प्रकार से त्याग कर देते हैं जिस प्रकार से वर्ज्य तादृशम मित्र विषकुंभ प्रमुखम से जहर के घड़े का जिसमें अंदर जहर भरा हो और मुख पर दूध लगा हो
जैसे इस प्रकार के घड़े को त्याग देते हैं, ऐसे ही उस मित्र को भी हम त्याग देते हैं जो सामने तो मीठा मीठा बोले और पीठ पीछे बुराई करे। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य यदादो विपरीत एतम ज्ञानाय दाने च रक्षणाय। देखो, जो है सज्जन की और दुर्जन की विद्या और धन के बारे में बताया, शक्ति के बारे में बताया है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन मदाय शक्ति, और धन जो है विमान के लिए, शक्ति जो है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस्य, खल में और साधु में यह विपरीतता है। अगर सज्जन के पास में विद्या है तो दूसरों का ज्ञान बढ़ाएगा, धन है दान देगा, और शक्ति है दूसरों की रक्षा करेगा। ये देखिए, ये वाला देखते हैं इंपोर्टेंट। प्रणति यह सुचरेति पितरम से पुत्रो यद भर्तुरिवे हितम इच्छति तद कलत्रम तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यदे एकत्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। देखिए, प्रणति यह सुचरित पितरम से पुत्र, वही पुत्र है, यह ऐसा पुत्र जो अपने कार्य से पिता को प्रसन्न रखे, ऐसा पुत्र जो अपने कार्यों से पिता को प्रसन्न रखे। ऐसी पत्नी जो सदा कलत्र मैंने पत्नी या स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति का हमेशा हित चाहती है। और देखिए, तन मित्रम आपदे सुखे च समक्रियम यदि, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो। एक एतत्त्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीनों जिसने संसार में अच्छे कार्य किए हो उसी को प्राप्त होते हैं। देखिए, ऐसा पुत्र जो अपने कार्यों से पिता को प्रसन्न रखे, ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख दुख में समानता का व्यवहार करता हो, यह इस संसार में उसी प्राणी को मिलते हैं जिसने पुण्यकर्म किए हुए। वैतिस जति पदार्थांतरम कोईपि हेतु न खलु बहिरूपाधीने प्रीत्य संसृते विकसति ही पतंग्यो से दृश्य पुंडरीकम द्रविते च हिमरासम अवुदते चंद्रकांते। देखिए, पदार्थांतर कोई भी हेतु वैश्यते, पदार्थों को मिलाने का कोई आंतरिक कारण नहीं है। और देखिए, न खलु बहिरूपाय रूपाधीन प्रीत्य संसृते, निश्चित ही प्रेम जो है वह बाह्य कारणों पर नहीं, आंतरिक कारणों पर जो है निर्भर है या आश्रय है। विकसित ही पतंग से पुंडरीक है, पतंग से माने सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीक माने कमल, अपने आप ही खिल उठते हैं। सूर्य के निकलने पर या पतंग के अर्थात सूर्य के निकलने पर जो है, उदय होने पर कमल जो है अपने आप खिल उठते हैं। और द्रवति च हिमरस वागते चंद्रगाते, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमणि अपने आप द्रवित हो उठती है, पिघल उठती है। पदार्थों को मिलाने का कोई आंतरिक कारण है, क्योंकि प्रेम जो है वह बाह्य कारणों पर नहीं परंतु आंतरिक कारणों पर आश्रय करता है। क्योंकि सूर्य के निकलने पर कमल अपने आप खिल उठते हैं, चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमणि अपने आप पिघलने लगती है, द्रवित हो उठती है। निद्यंतु नीति निपुणा यति व स्तवंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु व यथेष्टम अद्य व मरणमस्तु युगांतरे व न्यायात पथे प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी आवे अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, यथेष्टम मैंने अपनी इच्छा अनुसार समाविष्टु में चली जाए। अद्य व मरणमस्तु आज ही मर जाए, वा युगांतरे अर्थात युगों के बाद मरे। न्याय के पथ पर विचलती पदम न धीरा, धैर्यवान न्याय के पथ पर कभी चलने से पैर पीछे नहीं हटाते या जो है विचलित नहीं होते। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आवे या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मर जावे या युगों के बाद मरे। धैर्यवान पुरुष जो है वह न्याय के पथ से, न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, अर्थात उससे पाँव पीछे नहीं हटाते। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आज पढ़ाए हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लें, ये लाजमी आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।